तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोगों को क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत जो अध्याय नंबर 2 है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इस चैप्टर को पढ़ाया जा रहा है। और पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को जो है ऊर्जा हानि का व्यंजक ज्ञात करना बताया था। धारिता टॉपिक इस टाइम चल रहा है ना। जो वैद्युत विभव था वो आपका पढ़ा दिया गया है पूरा। इसी में जो धारिता टॉपिक था, जिसमें विलगित गोली चालक की धारिता, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास, ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग जान चुके हैं। उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक भी जान चुके हैं। आज हम सभी लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। संधारित्र क्या है, संधारित्र का सिद्धांत क्या है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बोर्ड एग्ज़ाम में 5 नंबर में आता है। और मैं आज आप लोगों को ये सबसे आसान भाषा में बताने वाला हूँ। अगर आप 5 मिनट इसे देखते हैं तो मेरा वादा है आप सभी से कि इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले हम सभी लोग जानेंगे कि संधारित्र क्या होता है। तो संधारित्र की परिभाषा आप 2 लाइन में समझने की कोशिश कीजिए कि यह एक ऐसा समायोजन है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की अधिक से अधिक मात्रा को संचित किया जा सकता है या आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित किया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले जानिए संधारित्र क्या है। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना या जिसके द्वारा किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा को या अधिक से अधिक मात्रा को संचित किया जा सकता है। ठीक है, ये बात हो गई संधारित्र की कि संधारित्र है क्या। अब बात आती है कि संधारित्र का सिद्धांत क्या है। संधारित्र का सिद्धांत क्या है। अगर संधारित्र के सिद्धांत को आपको हम समझाएं तो संधारित्र का जो सिद्धांत है वह इस तथ्य पर आधारित है। वह इस तथ्य पर आधारित है। सबसे पहले हम बताते हैं किस तथ्य पर आधारित है। आपके सामने थोड़ा सा संधारित्र को बनाना पड़ेगा। ठीक है, संधारित्र को क्या करना पड़ेगा भाई, बनाना पड़ेगा, तब जाकर के आपको संधारित्र का सिद्धांत समझ में आएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर तो संधारित्र आप सभी लोग जानते हैं। देखिए, संधारित्र का जो प्रतीक होता है वो आपका ये होता है ना। अब संधारित्र में आपकी होती हैं 2 प्लेटें। कितनी प्लेटें होती हैं भाई, 2 प्लेटें होती हैं। ठीक है, उन दोनों प्लेटों को हम सभी लोग यहाँ पर बनाएंगे और आप सभी को बताएंगे कि संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है। बहुत अच्छा समझिएगा। देखिए, एक आपकी क्या है, चालक प्लेट है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये चालक प्लेट है। इसको एक समान रूप से हमने क्या किया, धन आवेश से आवेशित कर दिया है। कैसा चार्ज दिया मैंने, इसको एक समान रूप से धन आवेश से आवेशित कर दिया है। इसको हमने प्लेट ए मान लिया। कौन सी प्लेट मान लिया भाई, प्लेट ए मान लिया। अब संधारित्र का सिद्धांत ये कहता है कि कोई हमारी क्या हो, आवेशित चालक की प्लेट हो जिसको हमने धन आवेश से आवेशित किया हो। ठीक, उस आवेशित चालक प्लेट के समीप कोई एक अनावेशित चालक की प्लेट ले आएँ जो आवेशित नहीं है, उसको इसके करीब ले आएँ। क्या ले आएँ भाई, मान लीजिए हम एक अनावेशित चालक की प्लेट इसके समीप ले आते हैं। तो ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। जैसे ही इसके समीप कोई अनावेशित चालक की प्लेट ले आते हैं तो यहाँ पर एक प्रक्रिया होती है प्रेरण की। प्रेरण के कारण जो हम अनावेशित चालक प्लेट बी लाए हैं, प्रेरण के कारण इस अनावेशित चालक प्लेट के आंतरिक पृष्ठ पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और इसके बाहरी पृष्ठ पर उतना ही क्या उत्पन्न हो जाता है भाई, धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। पास में अब जो अनावेशित चालक प्लेट के आंतरिक भाग पर ऋण आवेश उत्पन्न हुआ है, ये ऋण आवेश के कारण ये जो आवेशित चालक की प्लेट थी ये इसके विभव को कम करने की कोशिश करता है, ये इसके विभव को कम करता है। लेकिन जो अनावेशित चालक की प्लेट के बाहरी सिरे पर प्रेरण की वजह से ऋण आवेश आता है, ये इसके विभव को क्या करता है, बढ़ाता है। ये इसके विभव को नहीं कम होने देता है। विभव को कौन कम करता है, जो अनावेशित चालक प्लेट के अंदर भाग पर ऋण आवेश है। ऋण आवेश इस आवेशित चालक के विभव को कम करता है, जबकि इस अनावेशित चालक के बाहरी पृष्ठ पर उपस्थित जो धन आवेश होता है ये इसके विभव को बढ़ाता है। लेकिन अगर ये सोचो कि जो इसके विभव को बढ़ा रहा है, अगर इसको हम समाप्त कर दें तो इसके विभव में और भी ज़्यादा ये कमी कर देगा। कौन, अनावेशित चालक की प्लेट। और जितने ज़्यादा इसके विभव में कमी हो जाएगी उतने ज़्यादा संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि जो संधारित्र की धारिता होती है वह विभव की होती है व्युत्क्रमणपाती। अर्थात अगर हम विभव को क्या करें भाई, घटाएं, विभव को घटाएं तो संधारित्र की धारिता में पर्याप्त वृद्धि की जा सकती है। ठीक है, तो यही कहता है संधारित्र का सिद्धांत कि जब कोई हम क्या करते हैं, आवेशित चालक प्लेट के समीप कोई अनावेशित चालक की प्लेट ले आते हैं
तो लाने पर वह जो अनावेशित चालक की प्लेट होती है, प्रेरण की घटना की वजह से उस अनावेशित चालक प्लेट के आंतरिक भाग पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, जबकि बाहरी भाग पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। जो अनावेशित चालक की प्लेट होती है उसके आंतरिक भाग पर जो ऋण आवेश उत्पन्न होता है ये आवेशित चालक के विभव को कम करता है, जबकि इस अनावेशित चालक के बाहरी पृष्ठ पर जो धन आवेश होता है ये इसके विभव को बढ़ाता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिए भाई विभव को बढ़ाता है। अब हम क्या करते हैं, देखिएगा दूसरे फिगर में बिल्कुल सेम। अब इसकी धारिता को बढ़ाने के लिए हम करते क्या है, इसके विभव को सब और भी ज़्यादा कम करते हैं। इसके विभव को और भी ज़्यादा कम करने के लिए ध्यान दीजिएगा, प्लेट ए हो गई, ठीक है, इसको हमने धन आवेश से आवेशित किया है और ये प्लेट हमारी बी हो गई। ठीक, प्रेरण की वजह से इसके आंतरिक भाग पर ऋण आवेश था, बाहरी भाग पर धनावेश था। हमने क्या किया, इस प्लेट को, देखिए मेरी कोई प्लेट मोटी और पतली है, उसको आप सही कर लीजिएगा थोड़ा सा, है ना, छोटी बड़ी हो सकती है। हमने क्या किया, दूसरी प्लेट को हमने पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया, पृथ्वी से। और जैसे इसको पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया तो पृथ्वी से जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन हैं ये अनावेशित चालक प्लेट के बाहरी पृष्ठ पर जो धनावेश था, आप जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे थे, इस धनावेशित को समाप्त कर देता है, निरावेशित कर देता है। अब जो धनावेश इसके विभव को बढ़ा रहा था वो तो नहीं बढ़ा पाएगा, क्योंकि धनावेश क्या हुआ, पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों की वजह से निरावेशित हो गया। तो ये जो आपका अनावेशित चालक की प्लेट के आंतरिक भाग पर ऋणावेश था ये इसके विभव को और भी ज़्यादा कम कर देगा, और इसके विभव को और भी ज़्यादा कम करने की वजह से संधारित्र की धारिता में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है। यही होता है संधारित्र का सिद्धांत। एक बार ध्यान से सुनिएगा, आप क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे कि जब किसी आवेशित चालक प्लेट के समीप किसी अनावेशित चालक की प्लेट को हम रख देते हैं तो प्रेरण की वजह से उस अनावेशित चालक के आंतरिक भाग पर ऋणावेश और बाहरी भाग पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। जो अनावेशित चालक प्लेट के आंतरिक भाग पर ऋणावेश होता है वह ऋणावेश की प्रकृति की वजह से पहली जो चालक प्लेट थी, आवेशित चालक प्लेट, इसके विभव को कम करने की कोशिश करता है, लेकिन जो धनावेश होता है ये इसके विभव को में वृद्धि करता है। ठीक है, यानी इसके विभव को कम नहीं करता बल्कि इसके विभव को बढ़ाता है। तो संधारित्र की धारिता में वृद्धि तो होती है लेकिन ये विभव को बढ़ा रहा होता है, ये घटा रहा होता है, तो बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं हो पाती। तो हम क्या करते हैं कि जो ये अनावेशित चालक की प्लेट थी, ये जो विभव को बढ़ा रहा था, इसके हम क्या कर रहे हैं, इसको समाप्त करने के लिए इस प्लेट को हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं। अब पृथ्वी से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस अनावेशित चालक की प्लेट पर जो धन आवेश होता है इसको निरावेशित कर देते हैं, और जब धन आवेश निरावेशित हो गया तो अब बचा ऋणावेश, ये अपना प्रभाव इस प्लेट पर दिखाएगा और इसके विभव को ज़्यादा से ज़्यादा कम करेगा, और इस वजह से विभव ज़्यादा कम होने की वजह से संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है, क्योंकि विभव जो होता है वो धारिता के क्या होता है, व्युत्क्रमणपाती होता है। बात समझ में कि नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आपको थोड़ा सा मैथमेटिकली समझाएंगे जिससे आप सभी लोगों को संधारित्र के सिद्धांत अच्छे से समझ में आए। आपको संधारित्र की परिभाषा लिख लेनी, संधारित्र के सिद्धांत हेडिंग डालना है, ये दोनों फिगर बनाना है और इसको थोड़ा मैथमेटिकली करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास चालक प्लेट ए है, चालक ए की हम धारिता निकालते हैं। चालक ए की धारिता, जब चालक ए की धारिता निकालेंगे तो C बराबर हो जाएगा, चालक को आवेशित किया गया था धनावेश प्लस क्यू से, और तब इसका विभव आपका था V पहले। अब जैसे ही, मेरी बात को समझिएगा, जैसे ही मैंने जो अनावेशित चालक थी, अनावेशित चालक को जैसे ही पृथ्वी से कनेक्ट किया वैसे ही इसके विभव में क्या आ गई, कमी आ गई। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि अनावेशित चालक को, या यदि ना लगाइए, अब अनावेशित चालक को भू संपर्कित, मतलब पृथ्वी से संपर्क करने पर भू संपर्कित करने पर चालक बी का विभव माइनस का V डैश हो तो संयोजन की धारिता, अब जो धारिता हो जाएगी वो C नहीं रह जाएगी, C डैश हो जाएगी। कारण क्योंकि ये इसके विभव को कम कर रहा है, और विभव को कम करेगा तो धारिता पहले जैसे Q अपान V रहेगी नहीं, कितनी हो जाएगी, C डैश बराबर Q अपान जो विभव था उसमें ये विभव की क्या हो जाएगी, ये विभव घट जाएगा, V डैश। भाई देखिए
जैसे मैंने अनावेशित चालक की प्लेट को पृथ्वी से जोड़ा तो इसके विभव को कम कर रहा है, इसका विभव v था। अब कितनी की कमी हुई, देखो v से v डैश घट गया, मतलब अब जो पहले विभव था उससे वो कम हो गया। कितना कम हो गया, माइनस का v डैश। अगर मैंने b चालक प्लेट का विभव v डैश माना तो v डैश इसके कम कर देगा, तो मैंने घटा दिया। अब इसको मान लेंगे हम समीकरण 1 और इसको मान लेंगे हम समीकरण 2। ठीक, समीकरण 1 को 2 से कर देंगे भाग, या समीकरण 2 भागे 1 कर देंगे। समीकरण 2 भागे 1, जब समीकरण 2 को 1 से भाग करेंगे तो देखिए क्या निष्कर्ष आने वाला है। समीकरण 2 को ऊपर रखें हम, सी डैश बटे में समीकरण 1 को नीचे रखिए। सी डैश की अगर बात करें तो यह आ जाएगा क्यू अपान में v माइनस वी डैश, और अगर हम सी की बात करें तो यह आ जाएगा क्यू अपान में v। क्यों से क्यों कैंसिल हो जाएगा, ये v ऊपर चला जाएगा, v अपान v माइनस वी डैश। अब थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है यहाँ पर कि जो v वैल्यू है वह किससे बड़ी है, v माइनस वी डैश से, क्योंकि v माइनस वी डैश ये वैल्यू को दर्शाता है कि जब विभव कम हुआ पहले से, और ये पहले का विभव है चालक ए का। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि v की वैल्यू ग्रेटर देन किससे, v माइनस वी डैश से, v माइनस वी डैश से v की वैल्यू ग्रेटर है। अब एक चीज़ बताइए, v आपका अंश में और ये हर में, जब किसी भिन्न का अंश हर से बड़ा होता है तो उसकी वैल्यू सदैव 1 से होती है बड़ी। भाई मान लीजिए अंश 3 है, हर 2 है, तब भी वैल्यू 1 से अधिक होगी। हर 5 है, अंश 5 है, हर 4 है, तब भी उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 से अधिक होगी। तो जब भैया आपका अंश बड़ा है हर से, तो हम ये कह सकते हैं कि जो v बटे में v माइनस वी डैश की वैल्यू है वह ग्रेटर देन 1 होगी। कितनी होगी, ग्रेटर देन 1 से अधिक होगी। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि जो c डैश बटे c की वैल्यू है वो भी ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, क्योंकि c डैश बटे c ही तो v बटे v माइनस वी डैश के बराबर है, और इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये चीज़ इसी के बराबर है, तो c डैश बटे c भी ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ से एक निष्कर्ष देखने को मिला कि c डैश ग्रेटर देन c। c डैश तब की धारिता थी जब मैंने अनावेशित चालक को पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया था। उस स्थिति में जो धारिता है वो पहली स्थिति से की धारिता से क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। बस यही संधारित्र का सिद्धांत है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे इसका सिद्धांत, इसके बाद इसके नीचे हिंदी लिखनी पड़ेगी, इसका सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है, इस तथ्य पर आधारित है कि, अब मैं बोल रहा हूँ आप सभी लोग लिखेंगे इसका सिद्धांत। इस इतना लिखने के बाद ये धारिता बढ़ गई, आप देख पा रहे हैं जैसे इसको पृथ्वी से कनेक्ट किया गया तब जो है चालक की धारिता ग्रेटर देन हो गई पहले चालक की धारिता की तुलना में। बस यही संधारित्र का सिद्धांत है कि जब किसी, इसका सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि जब किसी आवेशित चालक के समीप अनावेशित चालक की प्लेट को रख दिया जाता है, जब किसी आवेशित चालक प्लेट के समीप अनावेशित चालक प्लेट को रख दिया जाता है तो प्रेरण की वजह से, प्रेरण के कारण अनावेशित चालक के आंतरिक पृष्ठ पर ऋणावेश और बाहरी पृष्ठ पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। ओके, आंतरिक पृष्ठ पर उत्पन्न ऋण आवेश जो होता है वो चालक प्लेट ए के विभव को कम करता है, जबकि अनावेशित चालक के बाहरी पृष्ठ पर उत्पन्न जो धन आवेश होता है वो चालक ए के विभव में वृद्धि करता है। अतः हम क्या करते हैं, जो अनावेशित चालक प्लेट होती है इसको पृथ्वी से कनेक्ट करने पर अनावेशित चालक के बाहरी पृष्ठ पर उपस्थित धन आवेश पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों से निरावेशित हो जाता है। इस प्रकार अनावेशित चालक प्लेट का जो ऋण आवेश होता है वो चालक प्लेट ए के विभव को और अधिक कम कर देता है, और चालक प्लेट ए का विभव कम होने की वजह से संधारित्र की धारिता में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है। यही संधारित्र का सिद्धांत है। ओके, मैंने आपके सामने स्क्रीनशॉट लगा दिया है, आपको यही लिखना है इसके नीचे। हमें उम्मीद है कि आपको संधारित्र का सिद्धांत समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम में आएगा संधारित्र क्या है, तो आप संधारित्र भी बता सकते हैं क्या है, और संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है। मैथमेटिकली आप अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये थोड़ा आसान पड़ जाएगा आपके लिए। नहीं, बाकी किताब में लैंग्वेज तो बहुत भारी लिखी है, उससे फिर आप सभी लोगों को ज़्यादा लिखना भी पड़ेगा और बहुत बड़ी स्टोरी फिर बन जाएगी, आपकी याद करने में भी दिक्कत होगी। तो आज की क्लास कैसी लगी आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात करना बताएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।